इलेक्शन से 2 रोज पहले कराची की सड़कों पर बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत जियालों की पुरजोश रैली। अवाम कराची की तमाम सीटें जितवाएं, 5 साल में मुआशी इनकलाब ले आएंगे। सिंध काबीना में भी शहर कायद को हक मिलेगा। जियाले लीडर के बड़े बड़े वादे, पतंग और तराजू वाले एक टके का काम नहीं करते। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम चाहती हैं। पहली बार विफाक सूबाई और बल्दियाती निज़ाम जियालों के पास होगा। जियाले ही काम करेंगे। किमाड़ी, लियारी, गोलीमार, रिजविया, चौरंगी समेत मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमात में लहू गरमा दिया। छोटे तैयारे के जरिए फिजा से तीर के पंफलेट्स की बरसात। बानी पीटीआई की सजा और नाअहली कुदरत का जवाब। नवाज शरीफ को निकालने वाला खुद ताहयात महल हो चुका। नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। नून लीगी कायद का मरी में जलसे से धुआंधार खिताब। ताहयात महली की सजा सुनाने वाला चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इस्तीफा देकर घर चला गया। नून लीगी दौर में आटा सस्ता था तो फिर क्यों निकाला? अंडे, मुर्गियां और कट्टे कहां गए? शुरा से सवाल। इख्तिदार मिलने पर इस्लामाबाद से मरी तक ट्रेन चलाने का वादा। मरियम नवाज ने 2018 के इंतखाबी मार्का मारने वालों को घुस बैठिए करार दे दिया। मरी के साथ मुल्की सियासत से बाहर निकालने और मलका को हिसार से टिम्बर माफिया को खत्म करने का ऐलान। घर घर गैस पहुंचाने, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनाकर देने का भी वादा। सब कुछ करने के बाद भी पीटीआई का वोट बैंक नहीं तोड़ा जा सका। एक बल्ला लेने गए थे, इन लोगों ने जहेज का सामान दे दिया। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का तंज। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। आसफा भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को आवाम का ख्याल रखने वाली वाहिद जमात करार दे दिया। लाड़काना जलसे में 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो के नुमाइंदों को कामयाब बनाने की अपील। 8 फरवरी के बाद कराची को चलाएंगे, पाकिस्तान भी चलेगा। इस बार वोट पड़ेगा और गिना भी जाएगा। आइंदा वजीर आजम और वजीर आला सिंध के लिए MQM से वोट मांगा जाएगा। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहरियों से वोट की हिफाजत करने की अपील कर दी। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कराची के इलाके बल्दिया में अवामी नेशनल पार्टी के दफ्तर का दौरा। 8 फरवरी को पतंग पर मोहर लगाने की अपील। ANP मुत्तहदा इत्तेहाद शहरी सिंध में तरक्की की जमानत करार। कराची में NA 244 पर JUI-FE ने मुत्तहदा उम्मीदवार की हिमायत कर दी। बारिश के वक्त तनकीद करने वाले कमरों में बैठे थे। शहर का मेयर फजर तक सड़कों पर मौजूद था। 36 घंटे लगातार काम करके तमाम बड़ी शराहें क्लियर कर दी। मुर्तजा वहाब का दावा, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की। शहर की खातिर 50,000 तो क्या 50 लाख रुपए भी जुर्माना देना पड़ा तो देंगे। इलेक्शन कमीशन को इश्ताल अंगेज बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मशवरा। अता तारड़ का पीपल्स पार्टी पर लाहौर में वोट खरीदने और अमन खराब करने की कोशिशों का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में तलबी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। नून लीगी रहनुमा का लहजा बता रहा है उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। जियाली रहनुमा पलवशा खान का दावा। आम इंतखाबात में 2 दिन रह गए। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। पहली बार शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल होगा। ईमेल और यूनिवर्सल फोन नंबर्स भी फाल होंगे। सूबों की सतह पर 4 कंट्रोल रूम और 32 रीजनल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी कायम किए जा रहे हैं। एडिशनल DG की ब्रीफिंग। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर का पाकिस्तान में मुजव्वज़ा इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एक जमात को मुजरिम करार दे दिया गया। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक भी सवालात। अमरीकी थिंक टैंक को पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर तशवीश। इंतखाबात पर मनफी असरात पड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कराची में महकमा तालीम के चौकीदार को गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगा दिया।
ऑफिस क्लीनर और 2 लैब असिस्टेंट भी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर। करक में बगैर इजाजत जलसे के खिलाफ एक्शन पर हंगामा। पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। फुटेज और तस्वीर की मदद से मुल्जिमान की तलाश। 4 सद्दा में अवामी नेशनल पार्टी की कॉर्नर मीटिंग के दौरान आवाजें कसने पर गोलियां चल गईं। 2 नौजवान जख्मी। इलाका मकीनों का आज ANP के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मीरपुर खास में फायरिंग से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फिकार शाह जख्मी। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल। हामियों की बड़ी तादाद भी अस्पताल पहुंच गई। लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी इदारों, ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स इंतजामात की फुल ड्रेस रिहर्सल। इंतखाबी सामान की बाहिफाजत तरसील। पुलिस स्टेशन पर एहलकारों की तैनाती और CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग का जायजा। कराची में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। कोयटा में उम्मीदवारों को गैर जरूरी इज्तिमात से गुरेज का मशवरा। बलूचिस्तान के हसास पोलिंग स्टेशन वाले इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला। 10 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से चारों तरफ से थाने पर हमला किया। दस्ती बम भी फेंके। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का DI खान का हंगामी दौरा। थाने पर हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के हमरा कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों का दौरा। जवानों से मुलाकात, यादगार शुहदा पर हाजिरी भी दी। सिपह सलार ने वाज़ेह कर दिया मकबूजा कश्मीर पर भारत का कब्जा और यकतरफा इक़दामात आलमी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भी भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से D चौक तक रैली। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर 1 मिनट की खामोशी। कराची और लाहौर समेत शहर शहर रैलियां। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह, वादी में मुकम्मल हड़ताल। घरों पर पाकिस्तानी परचम लहराए गए। पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स आवेजा। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद सेफ सिटी मंसूबे का कराची से मवाजना। कराची में सेफ सिटी का एक हिस्सा 33 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। फैसलाबाद में 15 अरब रुपए की लागत से 45 रोज में मुकम्मल कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। कराची के इलाके बड़ा बोर्ड में मार्बल शॉप में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जामहक, 3 जख्मी हो गए। 2 मोटरसाइकिल सवार वारदात के बाद फरार हो गए। लांढी खुर्रमाबाद में फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। एक पुलिस एहलकार जख्मी। कराची में इंटर इम्तहानात के नताइज में गड़बड़ की हंगामी तहकीकात का आगाज। रिकॉर्ड रूम्स, फैकल्टी सेक्शंस और IT सेक्शन सील। बोर्ड अफसरान और मुलाजमीन के इंटर साल अव्वल की जांच शुदा कॉपियों तक रसाई मुअत्तल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेक डाउन से पड़ने वाला शगाफ पुर न किया जा सका। बरसाती पानी की वजह से मरम्मत में मुश्किलात। जिला गरबी और जिला केमाड़ी को पानी की K3 के मुतबादिल लाइन से पानी की फराहमी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी। 24 घंटे में मजीद 113 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। इसराइल का लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स में कैंसर की तशखीस। दौरान इलाज तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। बकिंगम पैलेस का एलामिया। वालदा के इंतकाल के बाद बादशाह बनने वाले चार्ल्स स्वयं पिछले 1 हफ्ते से अस्पताल में दाखिल है। चिली में 1 लाख एकड़ से जायद पर मुहित जंगलात जल कर राख। 112 अमवात, सैकड़ों लापता, 10 लाख अफराद बेघर हो गए। हेलीकॉप्टर्स की मदद से शोले बुझाने की कोशिशें। सानहे पर हुकूमत ने 2 रोजा सोग का ऐलान कर दिया। बालाई मुकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। गलियात में वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी। फिसलन के बाइस कई गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू टीमों की हंगामी मदद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। नामजद मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहसिन नकवी बतौर सरबराह क्रिकेट बोर्ड कामयाबी का कदीम कान। इंतखाब के बाद 1 हफ्ते में चार्ज संभाल लेंगे। मीरपुर खास टाइगर्स सिंध प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन बन गई।
फाइनल में हैदराबाद बहादुर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। 176 रन हदफ के जवाब में 96 रन पर ऑल आउट फातेह टीम के उस्मान तारिक ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। प्लेयर ऑफ द मैच करार।